हालेलुया। हालेलुया। अपनी बाइबल खोलो और निकालो पुराना नियम गिनती की पुस्तक, उसका 12 हम पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक पेज नंबर 178। जिनके पास छोटी बाइबल है उसमें नहीं होगा पुराना नियम, क्योंकि बड़ी बाइबल है। अपने दूसरे लोगों के साथ शेयर करो। गिनती चैप्टर 12 12 उसका 12 का उसका 2 से हम पढ़ेंगे। गिनती 12 अध्याय उसका दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। निकाल लिया सबने? यस। उस पर अंडरलाइन भी कर लिया करो, पेन लेके आया करो, हाइलाइटर्स लेकर आया करो। साफ सुथरी बाइबल चमका के मत रखो, इसे बेचनी नहीं है आपको। साफ सुथरी रखेंगे तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हालेलुया। गिनती की पुस्तक 12 उसका 2। हालेलुया। हालेलुया। निकाल लिया सबने? यस। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बातें यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभों में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। सब बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। इसका 11 हम पढ़ेंगे अब। गिनती 11 चैप्टर, पीछे आ जाओ। 11वें चैप्टर का 4 से हम पढ़ेंगे। इसके ऊपर बुक मार्क लगा के रखो, आगे पढ़ेंगे इसको। इसके पास बुक मार्क लगा लो, पेन लगा लो। 12 पर ही रहो, 11 पे मैं लेके आऊंगा आपको। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को ध्यान से सुन। ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होगा। सुनने से विश्वास पैदा होगा। और यही विश्वास तुझे आगे लेके जाएगा। और यही विश्वास तुझे आगे लेके जाएगा। आमीन। आमीन। सब जन मेरी ओर ध्यान दो। बाइबल को बंद कर दो, जब मैं बोलूंगा तब पढ़ना। उसने लिखा, मूसा मरियम वो वाली मरियम नहीं थी जिसके बारे में हमने कल परसों सुना। मैं उस मरियम की बात नहीं कर रहा हूँ। एक नाम के 2-4 व्यक्ति, 5-6 व्यक्ति हैं बाइबल के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। याकूब पढ़ने बैठोगे 4-5 याकूब है इसमें। वो ये नहीं कि एक ही याकूब है, नाम एक जैसे है। तो जो मरियम थी, ये दूसरी मरियम की मैं बात कर रहा हूँ। एक बार फिर से नोटिस कर लेना, मैं उस मरियम की बात नहीं कर रहा हूँ जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया था, वो अलग है। इस लेडीज का नाम भी मरियम था। इसने मूसा के खिलाफ एक कुड़कुड़ाना वर्ड शुरू किया कि क्या परमेश्वर सिर्फ इसी से बात करता है? क्योंकि मरियम उस टाइम उस भीड़ का हिस्सा थी जो भीड़ मूसा के पीछे चली आ रही थी। और भीड़ पूरी की पूरी किसकी बातें सुनती थी? मूसा की। क्योंकि मूसा किसकी सुनता था? परमेश्वर की। वो परमेश्वर की बातें सुनकर लोगों को बताता था। इसलिए सारी जो पब्लिक थी वहां की, वो मूसा से पूछने जाती थी हर बात। सारी बातें मूसा से पूछने जाते थे। तो मरियम ने अंदर ही अंदर भर के एक बात बोली, कहती कि क्या सिर्फ परमेश्वर मूसा से ही बात करता है? हमसे भी तो बातें की हैं उसने। मतलब कि वो ये कहती थी कि सारी इज्जत, सारा आदर, सारा कुछ इसके पास क्यों है? ये इकलौता ही जो परमेश्वर इससे बात करता, हमसे भी तो करता है। पर ये बात उन्होंने बोली सही कि परमेश्वर बात सबसे करता है, पर जिस विषय में उसने बोला वो गलत। क्या? कि क्या मूसा सिर्फ इसी अकेले से बात करता, हमसे बात नहीं करता? यानी कि वो उससे इसलिए चिढ़ रहे थे कि ये सारे लोग इसके पीछे क्यों जा रहे हैं, कि सारे लोग इतनी इज्जत इसको क्यों दे रहे हैं।
ये सारे लोग इसको इतना ऊंचा बना के क्यों रखते हैं, इतना ये ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों? वो इस बात से चिढ़ के उसने बात बोली थी कि बातें तो हमसे भी करता है परमेश्वर, या अकेले इससे ही करता, तो इतना सारा सम्मान इसको क्यों मिलता है? हालेलुया। इस वजह से जब उसने मूसा को गलत बोला, सड़न के साथ बोला, जलन के साथ बोला, तब क्या हुआ? उस मरियम को कोढ़ पड़ गया, उसका सारा शरीर सफेद पड़ के गलने जैसा हो गया, कोढ़ पड़ गया, उसको ऐसी बीमारी लग गई। ये और किसने दी थी बीमारी? किसने दी थी? यहोवा परमेश्वर। क्या परमेश्वर ने अपने मन से दी थी उसको? नहीं। मनुष्य अपनी गलतियों की वजह से परीक्षा में फंसता है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये बात आज की नहीं है, पहले उत्पत्ति से चलती आ रही है। आदम को नहीं बोला था परमेश्वर ने खेती करने के लिए, पढ़ लो दोबारा जाकर। आज आप और जो मैं इतना मेहनत करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना पसीना बहा के रात को पैसे लेके आते हैं, ये हमारी तकदीर में लिखा नहीं गया था, ये हमारी खुद की गलती की वजह से हमें मिला। क्योंकि जब आदम को बनाया गया था उसे तो सिर्फ इतना बोल दिया गया था, ये पूरा बगीचा तेरा है, इसकी रक्षा करियो और इसमें जो कुछ भी खा ली। खुली छूट दी गई थी, कोई उसको ये नहीं दिया गया था तेरे को ड्यूटी पे जाना है, तेरे को खेती करनी, तेरे को मेहनत करनी, तब जाकर तुझे रोटी मिलेगी। नहीं, उसे एक फ्रीडम वाली जिंदगी दी गई थी कि तू जाए इस बगीचे में रह और क्या कर, रक्षा कर, और जो तेरे को खाने को है उसमें खा ले। कहा था कि नहीं कहा था? अपनी गलती की वजह से उसने सेब खाया, पाप किया, शैतान की बात मानी, और सारी जितनी भी ताकत थी वो किसको बेच दी? किसको बेच दी? पूरी दुनिया को चलाने की ताकत इंसान को दी गई थी और उसने बेची किसके हाथ? इसलिए आज शैतान रूल करता दुनिया में। हालेलुया। शैतान जब ताकतवर हो गया दुनिया के अंदर, वो हर एक इंसान को भरमा के अपनी तरफ खींचने लग गया, क्योंकि वो किसी एक इंसान के जरिए काम करता है और उसको इंसान चाहिए था। इसलिए उन्होंने हवा को चुन लिया, इसको लूंगा। शैतान को याद रखना, उसको एक इंसान चाहिए काम करने के लिए, वो कभी कुछ नहीं कर सकता अकेले, उसको कोई चाहिए काम करने के लिए। आत्माएं बाइबल बताती हवा में है और हवा कुछ नहीं कर सकती। हवा को एक शरीर चाहिए, कोई चीज चाहिए, कोई फोटो चाहिए, कोई इमारत चाहिए उसमें घुसने के लिए, तब वो आपके साथ काम करेगी। एक आदमी अपने घर के अंदर पता क्या लेके आता था? पुतले। पुतले इन द सेंस कोई भी फोटो ले आनी पेंटर की, कोई मूर्त ले आनी किसी शॉपीस वाले की, झरना बह रहा उसमें से, ऐसी कोई मूर्तियां ला के अपने घर में सजाता था। आपको पता है उसके बच्चे बीमार हो के मरने लग गए। उसने पास्टर से पूछा क्यों हो रहा है? मैं तो दशवांश भी देता हूँ, प्रेयर भी करता हूँ, फास्ट भी रखता हूँ, चर्च सब कुछ करता हूँ, कुछ गलत नहीं कर रहा, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? उसने पास्टर उसके घर गया, उसने पैर रखा, कहता पता ये कौन है? कहता कौन है? उन्हें नाम बताया किसी स्पिरिट का, ये एक ऐसी आत्मा है। कहता कहाँ है? कहता ये बैठी है। कहता ये तो मैं सजाने वाला एक मूर्ति लेके आया, तो मैंने शो पीस लगाई है घर में। कहता ये सिर्फ दिखावे के लिए, इसके पीछे कोई और है, इसको निकाल घर से। तो जितनी भी उसकी सजावट का सामान था उन्हें निकाला और सारा फेंक के आया। उसके लड़के को ठीक होने में एक दिन पूरा नहीं लगा, वो ठीक हो गया। आपको मैं जो बात समझा रहा हूं उसको समझूं। एक पास्टर को ये बात पता कैसे चली जो एक नॉर्मल आदमी को नहीं पता चला? क्योंकि पास्टर से परमेश्वर बातें करता है। अपने पड़ोसी को बोलो पास्टर से परमेश्वर बातें करता है। बाइबल के अंदर लिखा कि पर्दा फट गया, यीशु मसीह ने सबके लिए कैसी आज्ञा ठहरा दी कि तुम सब अब बात कर सकते हो, सब प्रार्थना कर सकते हो। पर तब भी यीशु मसीह ने चेलों के ऊपर भी चेले ठहराए थे। क्यों? बात तो सबसे कर सकता है, आज भी वो आपसे बातें कर सकता है अगर आप प्रार्थना करो तो। करता है कि नहीं? पर तब भी वो ये क्यों कहता है अधीन रहो, मैं तुम्हें उचित समय पर बढ़ा दूंगा। परमेश्वर के अधीन रहो। हालेलुया। अधीन रहने को क्यों बोलता है वो? हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने लोगों से बात करके अपने लोगों तक एक आवाज पहुंचाता है। अगर आप पुराने नियम में सोचो तो मैं आपको नए नियम में भी साबित कर देता हूँ। यीशु मसीह के जरिए आप तक वचन पहुंचा, यूहन्ना के जरिए आप तक वचन पहुंचा, पतरस के जरिए आप तक वचन पहुंचा, पौलुस के जरिए लोगों तक वचन पहुंचा, हर एक चेले के अनुसार आप तक वचन पहुंचा। बाकायदा जब आप लोग भी मसीह में आए हो तो किसी न किसी पास्टर की वजह से आपको सुसमाचार सुनने को मिला है कि नहीं? क्योंकि बाइबल में लिखा मैं अपने दासों के जरिए अपने लोगों को आवाज लगाऊंगा।
क्योंकि यूहन्ना क्या कहता है, मैं पुकारने वाले का शब्द हूँ। पास्टर कौन होते हैं? पुकारने वाले का शब्द होते हैं। जो परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है, जो आपको बताना चाहता है, जो आपको समझाना चाहता है, या फिर जो आपकी गलतियां बताना चाहता है, वो आपको पता कब लगती है? जब पास्टर आपको सरमन सुनाता है, हाँ कि ना? और इसी पास्टर को जब मरियम ने ये बोला, क्या तू इकलौता है जिससे परमेश्वर बात करता है? तू इकलौता जिसको इतना सम्मान मिलता है? हमें भी परमेश्वर बात करता है। बाइबल बताती परमेश्वर ने क्रोध में आकर उसे कोड़ी बना दी। क्यों? क्योंकि उसने किसकी इंसल्ट करी? मूसा की। क्योंकि बाइबल बताती है मूसा के जितना नम्र इंसान इस धरती पे कोई नहीं था। नम्र इंसान मतलब सबसे नीचे रहने वाला इंसान, झुक के रहने वाला इंसान, पोलाइट रहने वाला इंसान, हर चीज में शांत दिमाग से काम करने वाला इंसान। कौन था? मूसा। बाइबल में बताया गया, बात तो परमेश्वर सबसे करता है, क्या तुम मूसा के समान मेरे साथ रहते हो? बाइबल बताती है लोग तो मुझसे बात करते हैं, पर मूसा मुझसे हूबहू खड़ा होकर बात करता है। वो मेरा दास नहीं, वरण मेरा बेटा, भाई और मेरा दोस्त है। ये किताब अगर आप गिनती की पुस्तक पढ़ो, आपको ऐसी ऐसी लाइनें लिखी हुई मिलेंगी, आप हैरान हो जाओगे। मैं रात को जब पढ़ रहा था तब मैंने पढ़ा कि बाइबल में परमेश्वर उस मरियम को समझाता है, जिस मूसा के बारे में तू बोल रही है, ये कोई आम इंसान नहीं है। सारे याजक मुझसे बात करते हैं, ठीक है, ये बंदा मेरे से हूबहू बात करता खड़ा होकर। ये वो इंसान है जिसने यहोवा को देखा है। हालेलुया। और बाइबल इस बात की गवाह है कि चेलों में, नबियों में मूसा के अलावा किसी ने परमेश्वर को हूबहू नहीं देखा। आप पढ़ो, चाहे एलिया हो, चाहे दाऊद हो, चाहे एलीशा हो, चाहे मलाकी हो, चाहे योएल पुस्तक में पढ़ो, चाहे दानियल हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने अगर बात करी है तो स्वर्ग दूतों से बात करी है, परमेश्वर के दूतों से बात करी है। पर मूसा, बाइबल बताती है, उन्होंने खुद यहोवा से बात करी। हालेलुया। आपको समझ आ रही बात? अगर आप कहो कि भाई अब्राहम भी तो, परमेश्वर भी तो अब्राहम के पास आया था, बाइबल पढ़ो, उसमें लिखा परमेश्वर का दूत उसके पास आया था। 2 स्वर्गदूत आए थे और 1 परमेश्वर का दूत आया था। परमेश्वर नहीं है। जहां लिखा है कि परमेश्वर आया था, वहां लिखा है कि परमेश्वर आया था। जहां लिखा कि पहाड़ पर परमेश्वर है, तो वहां लिखा यहोवा उतरा था, वहां नहीं लिखा स्वर्गदूत आया था। हालेलुया। और बाइबल बताती है 40 दिन मूसा स्वर्गदूत के साथ था, ऐसा लिखा है? नहीं, लिखा 40 दिन मूसा किसके साथ था? यहोवा के साथ था। इसलिए परमेश्वर ने उसे याद दिलाया, मरियम को, कि जिस इंसान के बारे में तू गलत बोल रही है, ये वो इंसान है जो मुझसे हूबहू खड़ा होकर 40 दिन बात कर चुका है। हालेलुया। जो मेरा वचन है समझाने का वो ये है कि जो भी इंसान पास्टर है उसके खिलाफ गलत मत बोलो। आज से कुछ साल पहले मैं पास्टर के बारे में गलत बोलता था, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मुझसे छीनी नहीं गई। सब कुछ हमारा खत्म हो चुका था, क्योंकि मैं पास्टरों के खिलाफ गलत बोलता था, चाहे अपना पास्टर हो चाहे किसी दूसरे का हो, सबके बारे में हमने गलत बोलना। हम उनकी बुराई करते थे, उसमें ये गलती, उसमें ये दिक्कत, उसमें वो गलती, उसमें ये गलती है, और देखते ही देखते मेरी चर्च के अंदर वो चीजें मेरी खत्म होनी शुरू हो गई। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के दासों की इज्जत करो। परमेश्वर के दासों की इज्जत करो। उन्हें गलत बोल के, उन्हें गलत बोलकर अपने ऊपर मुसीबत मत बुलाओ। मुसीबत मत लाओ। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, चाहे पास्टर कैसा भी हो, चाहे पास्टर कैसा भी हो, पर अगर सुनो, आपको कहीं पास्टर टकरे हैं जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, चोरी करी, बेईमानी करी, आपका इस्तेमाल किया, बहुत कुछ किया, आप मुंह बंद रखो। आप मुंह बंद रखो। आपको जी नहीं, इनने गलती करी, अब तो बोलना पड़ेगा, गलती नहीं की तब नहीं बोलते। सुनो, शाऊल तलवार लेकर दाऊद को मारने गया था कि नहीं गया था? गया था। शाऊल ने गाली बकी उसको, वो दाऊद ने बकी उसको गाली? नहीं। उसने मारा उसको? नहीं। तलवार चलाई? पर सुनो, एक पास्टर अपने कलीसिया के एक आदमी के ऊपर तलवार लेके भागा, और कलीसिया का वो आदमी पास्टर को कुछ नहीं कह रहा। क्यों? ये पास्टर है। लोग कह रहे हैं पागल, अब तो वो तरफ मार रहा है, अब तो वो पास्टर नहीं रहा, पास्टर है। अभिषेक तो हुआ था ना इसका, आज से 1 साल पहले चुना तो गया था ना ये। चाहे आज ये बर्बाद हो गया, आज ये बंदा गलत रास्ते चला गया, आज ये मुझे मारना चाहता है, पर एक पास्टर का दर्जा जो इसको दिया गया था वो आज भी इसके पास है। हालेलुया। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, तो क्या वो साइकिलों पे गलियों में घूमेंगे? नहीं। भले आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले
डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, तो क्या उन्हें कोई भी आगे थप्पड़ मार देगा? वो साइकिलों पे घूमेंगे, पैदल घूम लेंगे कहीं भी, वो आज भी उसी भवन में रहेंगे, आज भी उन्हें उतनी सिक्योरिटी दी जाएगी, आज भी लोग जब उन्हें टकरेंगे तो सर झुका के मिलेंगे, ये हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये ओहदा इनके नाम लिखा गया है, ये ओहदा इनके नाम। हालेलुया। हालेलुया। आप एक विश्वासी हो, आप एक विश्वासी हो, और आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने पास्टर का क्या करो, सम्मान करो, क्योंकि बाइबल बताती है मैं अपने दास से बात करूंगा और वो तुम्हें सारी बात आगे बताएगा। और सुनो, जो लोग पास्टर की इज्जत नहीं करते, जो पास्टरों की बातों को अनदेखा करते, सुनते नहीं है, मजाक में लेते हैं, याद रखो वो जिंदगी में आगे नहीं पहुंचते, क्योंकि आवाज जहां से आ रही है वो सोर्स का प्लग तुमने निकाल दिया, तो बिजली कहां से आएगी? आप कहो ये लाइट चालू नहीं हो रही, पर प्लग तुमने तोड़ दिया, और वो प्लग कौन है? आपका पास्टर। उसमें बिजली चाहे एनटीपीएल वाले दे रहे हैं, पर एक बटन चालू करने से लाइट चालू होगी। ये बात मानते हो कि नहीं? आपका परमेश्वर बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ी उसकी आवाज है, उसकी आवाज आपके पास्टर के जरिए आपके कानों में जाती है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? देखा मरियम ने मूसा को क्या बोला? चिढ़ाने के लिए, जलन करके, या तू ही इकलौता रह गया यहाँ पे, हाँ तू ही रह गया यहाँ पे। बाइबल में लिखा कोड़ पड़ गया उसको, इतनी सी बात बोलने के लिए। अपने आप को हम चेक करते हैं कि कितना गलत बोलते हैं, लोगों को, पास्टर को गलत बोलते हैं। मेरे साथ एक पास्टर ने लास्ट ईयर एक हरकत करी, हमें एक पुलपिट चाहिए था, ऐसा ही था वो, हमारे पास बड़ा मीटिंग थी, वहाँ पे पुलपिट नहीं था, तो मंगवाया उनसे, तो उन्होंने मना कर दिया साफ ही, कहते हैं हम पुलपिट नहीं देंगे, तो नहीं देते जाओ। उन्होंने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर का काम रुक जाए, कुछ नहीं, फर्क नहीं दे रहे। इस क्रिसमस पे हमारे पास सब कुछ था। उन्हीं पास्टर ने अपने लोगों से फोन करके बोला, उन पास्टर को फोन करके सामान मंगाओ, देखो देखते हैं कि नहीं, उनको जरूरत थी। मेरे पास फोन आया, कहते हमें ये चीज चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है ले जाओ। कहते आपने भी तो सजवाना है, मैं कहा कोई बात नहीं ले जाओ। 2 घंटे बाद वो मेरे को वो सामान वापस दे गए, काम खत्म करके। फोन करके मुझे उनके पास्टर कहते आप जैसा पास्टर हमने आज तक नहीं देखा। कहते हमें बात मान गए कि आप जैसा इंसान बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, अपने विरोधियों पे अंगारे डाल दो, जो उन्होंने नहीं किया वो आप करके दिखा दो। अब उनके दिमाग में एक बात बैठ चुकी है, असली मसीहत इसको पता है, वो ये बात जान चुकी है, वो पूरा परिवार जान चुका है, पूरा मोहल्ला जान चुका है, वो खुद पास्टर जान चुके हैं कि असली मसीहत इस लड़के को आती है, हमें नहीं आती, इसे आती है मसीहत। मैंने आपको शुक्रवार को बताई क्या था, किसी ने तीर मारा है, तुम फूल दो, बोला था कि नहीं? कोई थप्पड़ मारे उसे आशीष दो, ये मसीहत है। आपकी किसी ने मदद नहीं करी, जब उसकी मदद का टाइम है तो बदला मत निकालो उससे, दबा के मदद करो उसे, बदला मत लो, उसे महसूस करवा दो, उसे महसूस करो। बदला लेने में मजा नहीं आएगा, महसूस कराने में आएगा। इसलिए उन्होंने लिखा, तूने उस मूसा के बारे में गलत शब्द बोले जिसने जिंदगी भर मुझसे बातें करी है, जो मेरी सेवा के लिए खड़ा हुआ है, तूने उस मूसा के बारे में गलत बोला, तू अब ठीक नहीं रह सकती, मैं तुझे कोड़ दिए बगैर रह नहीं सकता। और इसलिए मरियम को कोड़ पड़ गया, क्योंकि उसने चर्च के एक पास्टर को गलत बोला था। हालेलुया। आप लोग चर्च जाते हो, चर्च जाके लोगों की जिंदगियां बदलती हैं, फिर वो रेगुलर चर्च आना शुरू करते हैं, फिर वो सेवा करनी शुरू करते हैं, फिर वो वर्शिप करना शुरू करते हैं, फिर वो गाना बजाना शुरू करते हैं, फिर वो मिल जाते हैं, माहौल बन जाता है। फिर वो एक दिन ऐसा आता, कोई उनके कान भरता और उस पास्टर की बेइज्जती करते थे। सुनो, वो लोग उसी दिन बर्बाद होना शुरू हो जाते। मेरे साथ के लोग थे, मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, वो ठीक हुए, मैंने उनके लिए भविष्यवाणी करी, सच हुई। उनके कमरे में कौन सा बक्सा कहाँ रखा, मैंने यहाँ बैठे बैठे बताया उन्हें। मेरे को पलट के 4 दिन बाद कहते ये प्रोफेसियां हम नहीं मानते, ये तो हर कोई कर देता है। उनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। आप जाके मिलो, वो कहीं कहीं नहीं रह गए। अब बपतिस्मा लेके गलत कदम उठा रहे हैं। बात सिर्फ मेरी नहीं, हर किसी की। आप किसी भी पास्टर को मिलते हो, किसी भी ऐसे इंसान को मिलते हो जो परमेश्वर की आवाज बन चुका है, जो परमेश्वर की सेवा कर रहा, मत गलत बोलो उसे। आपको दिख रहा है ये बंदा 1 नंबर का बिल्कुल जाली आदमी है, पागल बनाना लोगों को, मत बोलो, अपना काम करो, चलते रहो।
क्योंकि उसको बनाया किसने पास्टर? आपने। किसने बनाया? परमेश्वर। तो जब ये गलती करेगा तो बदला कौन लेगा? परमेश्वर। हमारा कोई रोल है इसमें? नहीं। तू आया, तू चला गया, मैं फर्क ही नहीं पड़ा भाई। आपको समझ आ रही मेरी बात? यस। शाऊल जब गलती करता है, शमूएल रोता है। रोता है कि नहीं? कि क्या गलती परमेश्वर, इसने तेरे को भी ठुकराया, मेरे को भी ठुकराया, आज अपने पास्टर को ठुकरा देंगे। बाइबल बताती परमेश्वर भी रोया, शमूएल भी रोया। हालेलुया। क्या शमूएल ने जाकर थप्पड़ मारा उसके? उसे चक्कू मारा, उसे गालियां दी, उसे सीट से उतारा? नहीं उतारा। उन्हें क्या बोला? तुझे चढ़ाया यहोवा ने था, उतारेगा भी वही। उतारा कि नहीं उतारा? उसे उतार के दाऊद को चढ़ाया होगा। जिसने उस पास्टर को खड़ा किया उसे चढ़ाएगा भी वही, उतारेगा भी वही। क्योंकि पास्टर आपके वोट डालने से खड़ा नहीं हुआ, चिट्ठियां डाली थी इसको पास्टर ना, ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो जब ये कुछ गलती करेगा, जब ये लोगों के साथ बेईमानी शुरू कर देगा, तो तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, इसको अपने आप खुदा उतार देगा। क्योंकि इसको चढ़ाया भी खुदा नहीं है। आपको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया एमएलए की, इस वार्ड में आप एमएलए हो। उसको जब दिखेगा कि आप काम नहीं कर रहे हो, तो उस एमएलए की कुर्सी से उतारेगा कौन? सीएम उतारेगा। आपको जरूरत है उतारने की? वही उतारेगा। चढ़ा वो नया भी लेके वही आएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जिस चीज के अंदर आपको मिस्टेक दिख रही है, उस चीज में बकवास करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि इस इंसान को पैदा करने वाले आप नहीं हो। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ये सिर्फ मैं पास्टरों के लिए नहीं, आप खुद के लिए भी बोल रहा हूं। अगर आपको दिख रहा है आपके साथ बैठा आदमी आपके लाख बार समझाने के बाद भी गलती कर रहा है, उसे बहस मत करो। उसको पैदा किसने किया? परमेश्वर। उसकी रचना किसने की? खुदा ने। उसको मसीहत में कौन लेके आया? खुदा। गलती कर रहा है, भुगतेगा, भुगताएगा भी कौन? बात खत्म हो गई। आप क्यों से लड़ रहे हो जाके? हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहूंगा इसका 11 हम पढ़े। अब आपको पास्टरों की इज्जत क्यों करनी चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ। 11 उसका 4 मैं पढ़ूंगा। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां समरण है जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़कर कुछ भी नहीं दिख पड़ता। मन्ना तो धनिया के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते थे या ओखली में कूटते थे और फिर तसले में पकाते थे और उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद तले में तेल में बने हुए पुए के समान था। और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरों के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू मेरे दास से ये बुरा व्यवहार क्यों करता है, और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? क्या ये सब लोग मेरी कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने इनको उत्पन्न किया है? जो तूने मुझसे कहता है कि जैसा पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश से ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने इनके पूर्वजों से खाई है। मुझे इतना मांस कहां से मिले कि इन सबको लोगों को दूं? ये कह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सबों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा देखने ना पाऊं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनी और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के बाद ले आके वे तेरे साथ यहाँ खड़े हो। तब मैं उतरकर तुझसे वह बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उनमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और मैं इन लोगों को भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। सब बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मूसा परमेश्वर को कह रहे, ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए कि हमें कौन मांस खाने को देगा, कौन हमें रोटी खाने को देगा? क्या मैंने इन्हें पैदा किया? मूसा कह रहा है, क्या मैंने इन्हें पैदा? 20 लाख से ज्यादा लोग थे। वो कहता मैंने पैदा किया इनको, या मैं अपनी कोख में से लेके आया उन्हें? तूने तो मेरे को ऐसे बोल दिया जैसे बाप एक बच्चे को घुमाता है अपनी गोदी में, वैसे ले ले फिर रहा हूं इन्हें मैं। ये मेरी जिम्मेवारी है कि बस इतना अनुग्रह कर कि अब मेरी जान ले ले, मैं इतना भार संभाल नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा 70 ऐसे आदमी चुन जो तेरे साथ चलेंगे और तेरा भार संभालेंगे।
ये भीड़ तो अकेला नहीं संभालेगा। आपको समझ आ रहा है? यस। इस मूसा के खिलाफ मरियम क्या कहती है? तू इकलौता जो अकेला बचा यहाँ पे। और क्या हालत है उसकी, 20 लाख लोगों को अकेला संभाल रहा हो। आम लोग पास्टर के बारे में बहुत गलत, बहुत जल्दी बोल देते, पर कभी उसकी जिम्मेवारियां नहीं देखते। हालेलुया। हालेलुया। कि क्रिसमस मनाना है, मैंने तो 500 रुपए नहीं दिया भैया को, अब भैया अपनी जेब से 50,000 कहां से लगाएंगे। पर अगर पूरी कच्ची रहेगी तो सुना के जाएंगे, क्या पूरियां सही नहीं बनी। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? बोल के तो कोई नहीं गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा योगदान तो कुछ नहीं है अपने पास्टर के साथ, उसकी मदद के लिए मैं आगे तो कभी नहीं आया। आलू गोभी कच्ची रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? वो कहता है ये लोग मेरे पे रो रो के मेरे पीछे पड़ रहे हैं कि हमें खाने को कौन देगा। चावल ही मांग रहे थे। और मूसा कहता परमेश्वर मैं इतना भार संभाल नहीं सकता, इससे अच्छा ये है कि तू मेरे प्राण खत्म कर और मुझे शांति से मौत आ जाए। सोचो ये आदमी ये शब्द कब कहता है? जब वो उसको दिखता है कि मुझे अब कोई रास्ता नहीं दिखता। यानी कि इतना प्रेशर था मूसा के ऊपर, इतनी टेंशन आ चुकी थी उसके ऊपर कि 20 लाख लोग अकेले मूसा के पास खड़े थे, बता भी क्या करना है। तो इसलिए उन्हें इतनी डिप्रेस्ड में आके बोल दिया कि परमेश्वर मेरी जान खत्म करा, मैं नहीं कर सकता ये काम। मैंने इन्हें अपनी कोख से पैदा थोड़ा ना कि मैंने ले फिर रहा हूँ इधर से उधर, ये मेरे आगे रो रहे हैं आगे। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँ, अगर मैं किसी बड़ी सभा में जाऊँ, वहाँ पे 500-600 लोग मुझे सुनने के लिए आते, वो 500-600 लोग मैंने पैदा करके छोड़े या मैं अपने घर से लेके आया हूँ? उनकी जिम्मेवारी मेरे सर क्यों? इनके लिए रात भर जाके प्रार्थना करने की जिम्मेवारी मेरे सर क्यों? इनके लिए उपवास रखना, इनके लिए सरमन तैयार करना, इनकी कोई दिक्कत हो फोन पे इनको समझाना, इनको मैंने अपने घर से विदा किया या मैंने इनका कर्जा देना? एक बात अपने आप से पूछो, अगर आप भी मेरे से प्रार्थना कराते हो या अपने पास्टरों से प्रार्थना कराते हो, हमने तुम्हारा कर्जा देना नहीं, पर परमेश्वर ने जो बाहर हमारे कंधे पर डाला ये मैं पूरा जरूर करूंगा। इसलिए एक बात याद रखो, 100 के 100 लोग पास्टर नहीं बन सकते, 100 में से एक जो पास्टर बना, समझ जो इस बंदे को बहुत काम मिलने वाला। तो इसलिए उसकी तरह अगर बन नहीं सकते तो उसके साथ देना शुरू करो, उसकी इज्जत करके उसका हौसला बढ़ाना शुरू करो, उसको सपोर्ट करके उसका सम्मान बढ़ाओ कि उसे खुशी हो कि नहीं यार मेरे साथ बंदे हैं काम करने वाले। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा आ रही है कि नहीं? यस। पतरस के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेवारी थी पुराने नए नियम के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी कलीसिया पतरस के पास थी शुरुआत में। जब वो पतरस 1-2 चेले और लंगर बांट रहे होते हैं, पढ़ो आप प्रेरितों के काम 3 से, अगर आप 5 या 3 में अध्याय में पढ़ोगे, 3 से लेके 5वां अध्याय, उसके अंदर लिखा है वो लंगर बांट रहे होते हैं तो वो आपस में कहते हैं कि इतना काम हम कर नहीं सकते, 7 सुनाम पुरुषों को चुनो जो लंगर का काम करेंगे, हम प्रचार का काम करेंगे, क्योंकि काम बढ़ गया था। और उन्हीं 7 के अंदर से कौन निकला था? स्तिफनुस। ये बहुत बड़ा चेला हुआ उस टाइम का, चुना कि नहीं? और वो 7 लोग कहते आज हम नहीं आ रहे, 2 कहते हम कल आएंगे, 4 कहते हम आज आएंगे, कोई कहता मैं लेट आऊंगा। क्या हो पाता काम? नहीं। आज जब पास्टर अकेला प्रेयर करने बैठता तो कहता भाई आज प्रेयर करेंगे, कोई कहता मैं बाहर, मैं यहाँ हूँ, मैं लेट हो जाऊंगा, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं वैसे बैठा हूँ, मैं ये करूँ वो करूँ। आखिर में पास्टर को ही वो जिम्मेवारी करनी पड़ती पूरी। हालेलुया। मैं कई बार अपने लोगों के साथ मजाक करता हूँ, जब काम नहीं कर रहे होते, जब वो लोग काम नहीं कर रहे होते और दूसरे लोग काम कर रहे होते, मैंने कहा जब अभी काम पूरा हो जाएगा ना, तुम सारे जाके खड़े हो जाओगे, सारे सेवादार हैं, अभी कोई सा काम नहीं करेगा। हाँ जी हम सेवादार हैं। हालेलुया। है कि नहीं? 100 प्लेटें धोनी है, 98 प्लेटें धुल चुकी, 2 हमने धो दीजिए, हमने ही बर्तन धोए इसके साथ। जो इनाम उसको मिलना वो सेम खुद भी ले जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अपने सिखाने वालों का क्या करो, जो आपके पास्टर जो आपके लिए रात भर जाके प्रार्थना करते हैं। अगर आपको अपने आप से पूछो क्या मैं जाग सकता हूं? मैं 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जाग सकता हूं और प्रेयर कर सकता हूं? जागना तो सारी जाग लेंगे, प्रेयर कर सकते हो?
नहीं कर सकता। वो कर रहा भाई ये बंदा, मैं इसको इज्जत बोलूंगा, इसका सपोर्ट करूंगा। जो मैं खुद ऐसी चीजें करता हूँ, जो चीजें हमारी चर्च में नहीं होती और कोई दूसरी चर्च वाला करता है, मैं वो पैसे वहां दे देता हूँ। मैं तुम तो करो, तुम तो करो, क्योंकि पता ये चीज मैं नहीं कर सकता, तुम कर रहे हो, तुम करो। कुछ लोग हैं जो वो नहीं कर पाते, मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को पैसा भेज देते। वो कहते हैं हम तो भाई लंगर नहीं करवा सकते, हम तो गरीबों में खाना नहीं बांट सकते, भाई तू बांट रहा, तुमसे पैसे लेंगे। सेम चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता कि आप मूसा नहीं बन सकते, आप एक पास्टर नहीं बन सकते, आप इतनी जिम्मेवारी अपने सर के ऊपर नहीं डाल सकते। तो जो इंसान वो काम कर रहा है उसका सपोर्ट करना शुरू करो, उसका सम्मान करके उसका हौसला बढ़ाओ कि वो खुश हो कि नहीं मेरे लोग मेरे साथ हैं। उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू करो कि उसको कोई चीज की घटी ना हो, कि ये अगर कर रहा है काम तो इसके पीछे हम बैग बन के खड़े हैं। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मरियम की तरह मत बनो, जाके उससे बकवास कर रहे हो। करता क्या हो भाई तू? पास्टर आपको बता के कुछ नहीं करेगा कि मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? तैयार हो आज से इज्जत देने के लिए पास्टर को? यस। मैं कहता हूँ कोई भी पास्टर कुछ भी कर रहा हो मत बोलो गलत। आज लोग जो बड़ी बड़ी चर्च है पंजाब में, उन पास्टर को बहुत गलत बोलते थे, बहुत गलत बोलते उन्हें। अरे तो बिजनेस कर रहे, वो कर रहे। मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, उसके बाद 1 लाख लोग हैं, तेरे पास कितने? सीधी सी बात एक खत्म हो जाएगी। वो गलत है, वो अच्छा है, वो कुछ भी है, वहां पे 1 लाख लोग है, तेरे पास कितने हैं? मेरे पास 8 लोग हैं। तो मतलब तू सही कि वो गलत है? उस पे 1 लाख है। अरे ये सब गलत लोग हैं, मेरे 8 लोग सही हैं। बता, 1 लाख लोग गलत और तू और तेरे 8 लोग सही। अरे परमेश्वर भीड़ भी उसको देता जो वफादार होता है। हर किसी के पास भीड़ नहीं जाती भैया। आप सोचो 1 लाख बंदा किसी को, मूसा को 20 लाख लोग क्यों दिए थे? जोशुआ को दे देते, हारून को नहीं मिले, दाऊद को नहीं मिले, अब्राहम को नहीं मिले, मूसा को 20 लाख लोग मिले थे संभालने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था ये आदमी संभाल लेगा। पता था कि नहीं? तभी जब मरियम ने गलत बोला तो परमेश्वर मूसा के हक में लड़ने आया उससे। तूने बोला कैसे उसको? क्योंकि मरियम की नजर में मूसा गलत है, पर परमेश्वर जानता मूसा कौन है। कहता पूरी पृथ्वी पे इसके ऐसा आदमी ढूंढ के दिखाओ तो तुम ले लेना इसकी जगह। आपको समझ आ रहा है? तो इसलिए जो लोग उन पास्टरों के बारे में बोलते हैं, उन्हीं पास्टरों से अलग हो जाओ, क्योंकि ये बंदे गलत हैं। इन बंदों के साथ हम रह नहीं सकते। मेरे को मेरे सामने एक पास्टर उन पास्टर की बुराई कर रहा, कहता उनके पास तो लाख लोग आता बिजनेस कर रहे हैं वो लोग तो ये गलत लोग हैं, वो लोग हैं। मैं तुम्हारी चर्च में कितने लोग हैं? कहते हैं 15 लोग हैं मेरी चर्च में। मैं फिर कितने सालों में 15 लोग हैं? कहता 25 साल हो गए मेरे को सेवकाई करते, 15 लोग हैं मेरे पास। मैंने कहा 4 साल में 1 लाख लोग हैं। चुप हो गए हो। मैंने कहा हर किसी को लोग नहीं दिए जाते, याद रखना। हर किसी के पास इतनी भीड़ नहीं संभालने के लिए। अगर किसी को बोल दे आधी दिल्ली तेरे को दी जाएगी, संभाल लेगा? हाँ जी संभाल लेंगे। किसको दी है? ये बंदा जिम्मेवार संभाल लेगा। मुख्यमंत्री अगर हाथ खड़े कर दे, प्रधानमंत्री क्या करेगा ऊपर? या मुख्यमंत्री ने साफ ही बोल दे मैं स्टेट संभालूंगा, मैं किसको दूं? फिर क्या करेगा वो? किसको देगा? जो अच्छा मुख्यमंत्री होगा देगा कि नहीं? भाई ये बंदा दिल्ली संभाल लेगा, ये बंदा हरियाणा संभाल लेगा। दे रखे कि नहीं दे रखे? क्यों? क्योंकि ये बंदा लीडर है और ये लीडर बंदा 10 लाख लोग संभाल लेगा। अब मेरे को पता है किसी का भी नाम ले लो, जैसे अब गौरव भाई बैठे यहाँ पे, गौरव भाई मेरे साथ बैठे और मैं बोलूँ यार गौरव भाई जिम्मेवार आदमी है, ये बंदे लेट नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। मैं आपको 10 लोग लेता हूँ, 10 लोगों का डाटा अपने पास संभाल कर रखना, जब मुझे जरूरत पड़ेगी आपसे मांगूंगा। मुझे पता है जिम्मेवार। अब मुझे पता है कि भाई ये साहिल भाई नहीं संभाल पाएंगे, साहिल भाई लेट उठते हैं, कुछ भी करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये नहीं संभाल पाएंगे, ये बातों पे पक्के नहीं है, मुकर जाएंगे। मैंने दूंगा वो 10 लोग संभालने के लिए। आप समझ आ रहा आपको? इसलिए जिसके पास जितनी बरकत दी गई है उसी से हिसाब लगाना है बंदा कैसा नजर में परमेश्वर की। अगर किसी के पास ज्यादा है और बहुत ज्यादा, समझो इस बंदे ने परमेश्वर की नजरों में बहुत अच्छी इमेज बनाई हुई है। ये दुनिया की नजर में चाहे करप्ट आदमी हो, परमेश्वर इसको बहुत बड़ी आदमी समझता है। और मैं बात बता दूं, ये दुनिया की नजर में आप गिरे हुए हो सकते हो, पर परमेश्वर की नजर में आप हीरे की तरह चमक रहे हो। आमीन। आज भी मैं कहता हूँ, मैं जब एक गंदा इंसान था, ये लोग मेरे साथ थे, मेरे दोस्त मेरे साथ थे,
मैं अच्छे रास्ते चलने लग गई, ये कहते तू तो बेकार आदमी हो गया। मैं जब फालतू की चीजें करता था, इस बाबे में जाना, वहां चले जाना, ऐसे मारना, इस दिन अंडा नहीं खाना, इस दिन ये नहीं खाना, तो मेरे को पता क्या कहते थे, तू तो अंधविश्वासी है, पढ़ लिख के भी ऐसी हरकतें करता है। अब मैंने वो चीजें छोड़ दी, ये दिन मानना, वो दिन मानना, ऐसे करना, वैसे। मैं कहा तो चलो खुश हो जाएंगे कि चलो ये सुधर गया। कहते वीरवार को भी अंडा खा लेता। मैं कहा इसलिए इस दुनिया की बातों को मत सुनो। आप गधे पे बैठो चाहे गधे से उतर के, ये एक ही बात कहेगी, गधे पे बैठ के चला जा, बैठोगे देख गधे पे बैठो। ये दुनिया ऐसी है। इसलिए बाइबल पढ़ो सिर्फ। मूसा को ने क्या आके बोल दिया, अपने आपस में मंडली बना के, सही कह रही मूसा है तो बेकार आदमी है भी, चले गए उसको बोलने। है कौन तू, तेरे से बात करता है परमेश्वर सिर्फ। परमेश्वर वापस आया, कोड दे दिया उसको, वो सारे मंडली वाले भाग गए उसके। सारे भाग गए उसके जितने बोल रहे थे। कोड पड़ गया, एक को सफेद पड़ गई ऊपर से नीचे, स्किन गल गई उसकी। आगे आ रहा हूं इसको। अब कौन सही है, मूसा ही सही है। हारून किसके पास जाता है फिर प्रेयर करने, कहता मूसा ने तेरे को गलत बोल के गलती करी, मैं माफी मांगता हूँ, इसके लिए प्रार्थना कर, इसे ठीक करवा। उसी मूसा की प्रार्थना से ठीक हुई थी। किसी भी इंसान की बरकत को देखो तो मत सोचो इसने तो, अरे इसके वहां पे हिसाब किताब बन गया, इसलिए मिल गई इसको। दिल्ली के लोग पता क्या बोलते हैं, अरे पंजाब में जगह होता है इनको, इसलिए जगह मिल गई, इसलिए कलीसिया भी बन गई थी। अच्छा जगह तो ले लोगे तो पैसों से कलीसिया कहां से ले आओगे? कितनों को बात समझ आ रही है? कहते कि नहीं कहते, अरे पंजाब में बहुत जगह, दिल्ली में जगह नहीं है इतनी, इसलिए वहां जगह है, इसलिए वहां चर्चे भी बड़ी है। मैं कहता हूँ मेरे पे 2 लाख रुपए, मैंने वहां जाके प्लॉट खरीद लिया, जमीन खरीद ली, लोग कहां से लाऊंगा? आप पैसों से जमीन खरीद लोगे, लोग नहीं ला सकते। लोग मेरे को कहते हैं जी वहाँ जगह बहुत है इसलिए कलीसिया बड़ी है। अरे जगह बड़ी तो लोग खेती करने आए वहां पे, जगह तो आप जितनी मर्जी बड़ी खरीद लो। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आप जगह खरीद लो, बड़ी चर्च खरीद लो, बड़ा साउंड सिस्टम खरीद लो, बजाने के लिए आपको कोई बुला नहीं रहा, क्या फायदा हुआ आपका फिर? मेरे साथ कुछ लोग हैं ऐसे, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया उन्होंने, बड़े बड़े स्पीकर खरीद रखे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम कराते हैं, उन्हें सुनने वाला कोई नहीं। क्योंकि मैंने कहा आप पैसों से बहुत कुछ खरीद सकते हो, बहुत कुछ पैसे लगाकर आप 1 लाख रुपए का कैमरा बनाओ, फिर वीडियो रिकॉर्ड करो, उसे 10 लोग सुनेंगे। आप फोन से कैमरे से एक वीडियो बनाओ, उसे 4 लाख लोग सुनेंगे, क्योंकि प्रार्थना और परमेश्वर आपके साथ है। और आप इस चर्च में लाइव देखते हो चीजें। फोन से हम लोग बातें करते हैं, लाखों लोग सुनते हैं। अब हम कह रहे जब हम कैमरा भी लेके आएंगे, अब हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। इसलिए आपके लिए लोग जो प्रार्थना करते हैं, जो आपके लिए दिन रात उपवास करते हैं, आपके बिना बोले आपके परिवार के लिए जागते रहते हैं, उनकी इज्जत करो ताकि उनका हौसला बढ़े, ताकि वो पास्टर एक दिन आके मूसा की जबान ना बोलने लगे, परमेश्वर मेरे लोग तक मेरे साथ नहीं, मुझे मौत ही दे दे। ये भार दिया क्यों? मूसा ने कब बोली थी बातें? कब बोली थी? एक तो 20 लाख लोगों को संभाल रहा है, इनके लिए प्रार्थना कर रहा है, 40 दिन भूखा बैठा पहाड़ पे। यही लोग रो पिटका के क्या कहते हैं, इससे अच्छा तो मिस्र में मछलियां खा रहे थे, तू हमें को दे ही नहीं रहा। तब कलप कर उसने परमेश्वर बोले सच तो मौत ही दे दे। इतना करने के बाद भी लोग मेरे साथ नहीं। इसलिए अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, उसका सपोर्ट करो, उसे खुशी दो कि वो ये सोचे कि चल मैं प्रार्थना कम से कम साथ तो है मेरे, ये समय भी कट जाएगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ बोलो परमेश्वर। परमेश्वर, आज तक मैंने जितने भी दासों के प्रति गलत शब्द बोले, जितने भी पास्टरों की बुराई करी है, मुझे क्षमा कर। वो तेरे द्वारा बोलने वाले लोग हैं,
मैं उनकी बुराई नहीं कर सकता, मैं उनकी बुराई नहीं कर क्योंकि सकता, तूने उन्हें खड़ा किया है। क्योंकि तूने उन्हें खड़ा किया है। मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, हम अपने पास्टर के प्रति, हम अपने पास्टर के प्रति, अपने चर्च के, अपने चर्च के मेंटर के प्रति मेंटर के प्रति वफादार रहें, वफादार रहे, उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए बुराई सुने नहीं, उसके लिए बुराई सुने, उसकी अच्छाई सुनाए, उसकी अच्छाई सुनाए, उसको प्रशंसा दे, उसको प्रशंसा दे, ताकि वो तेरे लिए और काम कर वो सके, तेरे लिए और काम, और हम सब मिलकर उसका सपोर्ट और करें, हम सब मिलकर उसका सपोर्ट करें, और इस दुनिया में तेरे तेरे नाम को ऊंचा कर सके। नाम को ऊंचा कर सकें। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, चर्च हो जाए। आमीन।